जो धर्म ये सिखाता है कि परमेश्वर एक है, उसी के ठेकेदारों ने अनेक बना के बैठा दिए। बताओ, कमाल कर दी। और फिर कहते नहीं, भगवान एक है, रूप अनेक है। बताओ, भगवान एक के रूप अनेक कैसे होंगे? कोई ये बता दो पहले। रूप अनेक किसके होते हैं? माया के। माया के रूप अनेक होते हैं, भगवान के रूप अनेक कैसे हो जाएंगे? वो एक है, वो अनेक नहीं है। अनेक तो बर्तन है। कबीर कुआं एक है, कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक। बर्तन सबके न्यारे न्यारे, पानी सब में एक। अब तुम बर्तनों को पानी समझ बैठो तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है कि तुम भगवान को अनेक समझ बैठो कि वो एक हैं, अनेक हैं। वो एक ही है, अनेक तो जीव हुए बैठे हैं। ये देखो कितने अनेक हैं। परमात्मा एक है, जीव अनेक हैं। उस एक परमात्मा को जानो, सबका काम बन जाएगा। ईश्वर एक है, जीव अनेक हैं। जीवों को परमात्मा मान लोगे, दिक्कत हो जाएगी। आज जीवों की तो पूजा हो रही है, अलग अलग जीवों की पूजा कर रहा है। कौन? जीव ही जीव की पूजा कर रहा है। बताओ, अरे जीव जीव की पूजा करेगा, बात नहीं बनेगी। जीव पीव की पूजा करे, बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। तो पीव को जानो ना। पीव को क्यों नहीं जान रहे? तो पीव कौन है? निष्कलंक अवतार ही पीव है। उसी को आत्मदेव कहते हैं, उसी को परमपिता परमात्मा कहते हैं, उसी को शब्द गुरु कहते हैं। उसी की महिमा गाई गई है हर ग्रंथ में, लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं। और कोई किसी बाबा को मान बैठा है, कोई किसी की बाबा की पूजा कर रहा है। कोई कह रहा है मेरे बाबा को ये अवतार दिया गया था, मेरे बाबा को ये श्राप मिल गया, मेरे बाबा को ये वरदान मिल गया। इसी में उलझे पड़े हैं सारे। अरे सब बाबाओं का जो एक बाबा है उसको जान लो, सारे फिर से एक हो जाएंगे। तो बात इतनी ईजी है, लेकिन समझ में नहीं आती। इसलिए हम सब अज्ञानता में एक दूसरे से झगड़ा कर